प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं। हमने एनर्जी के फॉर्म्स तो डिस्कस कर लिए, लेकिन उन एनर्जी को स्टोर कैसे किया जाए और स्टोर करने के बाद वापस यूज कैसे किया जाए, इन सबको करने की जो पॉसिबिलिटी है उसका डिस्कशन अभी रह गया था। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटीज फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड रीजनरेशन। क्योंकि हमको मालूम है जो फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल के एनर्जी को स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। जैसे कि कोयला है, तो कोयला एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा है सॉलिड फॉर्म में। अगर लिक्विड है, लिक्विड एनर्जी है, तो उसको बड़े बड़े बैरल्स या कंटेनर्स में हम स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो तुरंत यूज कर लेते हैं। अगर गैस है तो गैस को भी कंप्रेस करके सिलेंडर में भर के रख लेते हैं। लेकिन अभी तक हमने जितने ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो बायोमास है, सोलर है, विंड है, टाइडल एनर्जी है, इसको कैसे स्टोर करेंगे इसको डिस्कस नहीं किया था। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इनको हम स्टोर कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जब से स्टार्ट हुआ है तब से सन, विंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन गए हैं। ये आगे भी रहने वाले हैं, तो इसलिए इनसे बनी हुई एनर्जी को हम स्टोर कैसे करें, वो नीड ऑफ द स्टोरेज है। कारण इसको स्टोर करने का ये है कि सन हर समय एक समान कॉन्स्टेंटली शाइन नहीं होता है। विंड हर समय एक ही डायरेक्शन पे ब्लो या एक ही स्पीड से ब्लो नहीं होती है। वाटर का लेवल हमेशा एक ही हाइट पे नहीं होता है। तो ये सब सप्लाई और डिमांड में मिसमैचिंग है, इसलिए एनर्जी को स्टोर करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली ये है कि हमने एनर्जी को स्टोर करके और जब पीक पीरियड है उस समय यूटिलाइज करना जरूरी है, जिसके कारण से एनर्जी को स्टोर करना बहुत आवश्यक है। अगर हमने एनर्जी को स्टोर कर लिया तो हमारे पास एक रिलायबल पावर सप्लाई हो जाएगा। मतलब हम एनर्जी को जब जरूरत पड़ रहा है तो उस समय सप्लाई के लिए अवेलेबल कर लेंगे, जब जरूरत नहीं पड़ रहा है तो एज इट इज रहने देंगे। तो ये एक रिलायबल पावर सप्लाई देगा अगर हम एनर्जी को स्टोर कर लें। इसके साथ साथ न्यू जनरेशन अगर हमको डालना है, कहीं पर कुछ नया चीज बनाना है, तो उसके बैकअप के लिए भी एनर्जी को स्टोर करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में अगर हम बोले तो कोई भी इमरजेंसी टाइम आ सकता है जिसमें हमको अचानक से सडन एनर्जी की डिमांड आ जाएगी, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी एनर्जी को स्टोर करना बहुत जरूरी है। एनर्जी को स्टोर कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी को स्टोर करने के। जिस टाइप की एनर्जी है उसी के रिलेशन में उसका स्टोरेज प्रोसेस है। जैसे अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में हम क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैकेनिकल स्टोरेज की बात करें तो मैकेनिकल स्टोरेज में मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करके फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंप्रेस्ड एयर की बात करें तो कंप्रेस्ड एयर को हम स्टोर करके उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके आगे री इलेक्ट्रीफाइड कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स का नेक्स्ट है पंप्ड हाइड्रो पावर। पंप्ड हाइड्रो पावर में हम वाटर की एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी को वाटर एलिवेशन के लेवल को मैनिपुलेट कर एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसी तरह से थर्मल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जो है, इससे हम हीट और कोल्ड इस टाइप के दो एनर्जी सिस्टम को क्रिएट करके कैप्चर करते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, लेकिन सिलेबस में हमको बेसिक फोकस करना है 3 एनर्जी सिस्टम पे। और वो 3 सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है पंप्ड हाइड्रो सिस्टम। पंप्ड हाइड्रो सिस्टम जैसे नाम से ही क्लियर है कि हमको इसको हाइड्रोजन एनर्जी, वाटर एनर्जी को या हाइड्रोजन एनर्जी को, हाइड्रो एनर्जी को स्टोर करना है पंप के थ्रू। इसमें क्या करते हैं कि 2 अलग अलग रिजर्वायर या टैंक बना लेते हैं।
एक टैंक की हाइट ऊपर रहती है और दूसरे टैंक की हाइट नीचे रहती है। ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और लेजर टाइम पे नीचे के वाटर को हम जब जरूरत नहीं रहता है तो ऊपर स्टोर करके हाई रिजर्वायर पे स्टोर कर देते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो है सुपर कंडक्टर बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सुपर कंडक्टर बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में क्या करते हैं कि सुपर कंडक्टिंग कॉइल लेते हैं। सुपर कंडक्टिंग कॉइल में एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। एसी से डीसी की फॉर्म में इसको एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है क्रायोजेनिक टेम्परेचर में। क्रायोजेनिक टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रायोजेनिक टेम्परेचर ही क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है जिसपे कि रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं रहता और जितनी एनर्जी हम स्टोर करते हैं वो एज इट इज स्टोर्ड रहती है। लास्ट जो इस यूनिट का है जो हमको पढ़ना है वो है बैटरी स्टोरेज। जैसे बैटरी ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, बहुत ही रिलायबल है और वाइडली एक्सेप्टेबल टेक्निक है। बैटरी जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है अपनी रिलायबिलिटी के नाम से। आप देख लीजिए बच्चे का छोटा सा खिलौना रहता है वो भी बैटरी से चलते हैं, और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जो रहते हैं वो भी बैटरी से चलते हैं। तो बैटरी की रिलायबिलिटी कितनी है वो सोच लीजिए। इवन मिलिट्री में भी बैटरी ही यूज होता है, रिमोट एरिया में बैटरी यूज होता है। तो इस तरह से ये बैटरी स्टोरेज है। बैटरी स्टोरेज डिवाइस के लिए आजकल लिथियम आयन बैटरी बहुत चल रही है, लेड एसिड बैटरी बहुत चल रही है। तो इस तरह से ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम है। तो आज के समय में जो हमको डिस्कस करना है वो ये 3 स्टोरेज है। एक तो हाइड्रो पावर, दूसरा सुपर कंडक्टर और तीसरा बैटरी स्टोरेज सिस्टम।